नमस्कार दोस्तों, आइए अगली क्लास देखिए। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ये कक्षा 10 का दूसरा अध्याय है। मान लेते हैं माना द्विघात समीकरण। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल अल्फा तथा बीटा इसे मूल या शून्य दोनों बात कह सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अब इसे शून्य भी लिख सकते हैं आप, दो शून्यक। तो मूलों का शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल। शून्यक हमारे दो कौन से? अल्फा तथा बीटा। योगफल अर्थात जोड़ देना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, माइनस पे लगा हुआ लिख लीजिए माइनस, और x का गुणांक अर्थात x के साथ किस संख्या का गुणा किया गया? x के साथ किसका गुणा किया गया? x के साथ b का, तो माइनस b अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा किया गया? a का, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हमारे कौन से हैं? अल्फा और बीटा। गुणनफल अर्थात दोनों गुणा कर देना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, इसमें देखिए क्या है? अचर पद हमारा सी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? ए। अर्थात शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए। इसी फार्मूले पर चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 की सारे सवाल लगेंगे। इस सूत्र को देख लीजिए। अगले चैप्टर में हम लोग सवालों को हल करेंगे, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको। तब तक के लिए नमस्कार।